ओम नमो नारायणाय। मायाम तुम प्रकृति विद्यात। इस विराट विश्व में प्रकृति के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। यह परमात्मा की विराट माया शक्ति का प्रसार है। किंतु परम ब्रह्म परमात्मा और माया का क्या रिश्ता है, और परमेश्वर ने इस माया को क्यों निर्मित किया, मनुष्य के कर्म कैसे होनी चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर हम आज जानेंगे मांडुक्य उपनिषद पर आधारित इस तीसरे एपिसोड में, जिसमें ज्ञानी जन कहते हैं कि यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्माद् तत् ब्रह्मा नाम रूपमंत्रं च जायते। अर्थात परम ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उसने सृष्टि रचना की स्फुरणा होने पर संकल्प रूप तप से अपनी प्रच्छन्न माया शक्ति द्वारा विराट जगत की उत्पन्न किया है, तथा वह हमसे व्याप्त एवं ओतप्रोक्त हो गया है। वह इस जगत का आदि कारण तथा आश्रय भी है, और वास्तव में यह जगत उसी का ही एक स्थूल रूप है। सृष्टि रचना परमेश्वर की कितनी बड़ी लीला है। जिस प्रकार के मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा से स्वप्नावस्था में चला जाता है और अनेक स्वप्नों की रचना करके उन्हें स्वयं ही देखता है, उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम ब्रह्म मायापति सहित होकर सृष्टि रचना करता है तथा उसमें व्याप्त हो जाता है। वह नाम रूप वाली जगत और अन्न आदि की रचना करता है। परम ब्रह्म का अपना कोई नाम और रूप नहीं है, किंतु माया जनित जगत में नाम और रूप में है। ब्रह्म मात्र संकल्प से ही, निर्विशेष से ही सविशेष हो जाता है। विचित्रता यह है कि जगत की रचना करके तथा इसमें ओतप्रोत एवं व्याप्त होकर भी उसका शुद्ध चैतन्य स्वरूप यथावत ही रहता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जल को चमक कर भी उसमें पृथक रहता है, उसी प्रकार विशुद्ध चेतना नाम रूपमात्मक जगत को अस्तित्व देकर और जगत को चमका कर भी उससे पृथक रहती है। यही इसकी विशेषता है। अब आगे बढ़ते हैं। तदेत सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यंस्तानि त्रेतायं बहुता संततानि नान्याचस्त्य नियतं सत्कामा एवं पंथा सुकृतस्य लोके। अर्थात इस लोक में वेदोक्त पुण्य मार्ग पर चलने से लौकिक कल्याण यानी अभ्युदय एवं निश्रेय की प्राप्ति होती है। तीन प्रमुख वेद में यज्ञ कर्म की महत्ता बनाकर यज्ञादि कर्म करने का उपदेश दिया गया है। यज्ञादि कर्म का जीवन की सफलता में अत्यधिक महत्व होता है। सत्य की कामना करने वाले मनुष्य की तीनों वेद ऋक यजु साम के अनुसार यज्ञ का आचरण नियम पूर्वक हमेशा से करना चाहिए। यज्ञ के नियमित अनुष्ठान से दो लाभ होती है, लौकिक उन्नति तथा अंतकरण की शुद्धि। मनुष्य यज्ञादि कर्म के कुशल संपादन से लौकिक उन्नति प्राप्त करके जीवन के लौकिक स्तर पर सफल एवं संतुष्ट हो जाता है, तथा उन यज्ञादि कर्मों से उसके चित्त शुद्धि अवश्य होती है। ऐसा होने पर मनुष्य उच्चतर जीवन के योग्य हो जाता है, और इसी प्रकार अपराविद्या मनुष्य को पराविद्या की ओर प्रवृत्त कर देती है। निश्चय है मनुष्य का वास्तविक कल्याण ज्ञान प्राप्ति से ही हो सकता है।
हालांकि एक तत्वज्ञानी के लिए वेद अप्रासंगिक एवं महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान कर्मों को भस्म करके मनुष्य को जीवंत प्रदान कर देती है। भक्ति भी अंतो योगात्मा ज्ञान रूपा हो जाती है तथा ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं रहता है। ज्ञान मनुष्य को अनिर्वचनीय आनंद की अवस्था में स्थित कर देता है। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान एवं दुख के अंधकार को ध्वस्त कर देता है। यदा लेलायते हर्षि समृद्धे हव्यवाहने तदाज्ञा भगवन्त ऋणाहुति प्रतिपादयेत्। यह कर्मकांड विषयक मंत्र है। हालांकि उपनिषदों में कर्मकांड को महत्व ना देकर तत्व ज्ञान को ही महत्व दिया गया है, किंतु तत्व ज्ञान का मार्ग कर्म से ही प्रकट होता है और इसीलिए कर्मकांड को समझना भी उतना ही आवश्यक है। इस श्लोक का अर्थ यही है कि अग्निहोत्र यज्ञ में अग्नि में आहुति देकर देव पूजा की जाती है तथा होमाग्नि को नियमित अग्निहोत्र द्वारा स्थापित एवं सुरक्षित रखा जाता है। आज जो होम के लिए पिघलाया हुआ घृत होता है, अग्निहोत्र के नित्य प्रति संपन्न किए जाने की एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। अग्नि के प्रज्वलित होने पर तथा लपटने निकलने पर ही आहुति दी जाती है तथा अग्नि के शांत होने पर आहुति नहीं दी जाती है। अग्नि भविष्य को देवताओं को तक पहुंचाने का यज्ञ माध्यम है। प्रदीप्त अग्नि में देवताओं को निमित्त मंत्रोच्चारण सहित आहुतियां देकर अग्निहोत्र यज्ञों को संपन्न किया जाता है। चले फिर और आगे बढ़ते हैं। स्याग्निहोत्रम यदर्शम पौर्णमासम चतुर्मास्य नग्रयणम तिथिर्वर्जित स्वः आहूतम विश्वदेवम विधिनाहूतम सप्तमास्य लोकान हिनस्थि। अर्थात अग्निहोत्र का अर्थ है अग्नि में आहुति देना तथा होम की अग्नि को स्थापित करना और उसमें आहुति देना। अग्निहोत्र करने वाला तथा अग्निहोत्र द्वारा होमाग्नि को सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति अग्निहोत्री होती है। बसंत में कई दिन तक होने वाला विशेष यज्ञ अनुष्ठान अग्नि होम ज्योतिषोम का एक आवश्यक अंग होता है। अमावस्या के दिन यज्ञ कृत्य जो 15 दिन तक होता है वो 10 होता है। पूर्णिमा का दिन किया जाने वाला यज्ञ पौर्णमास होता है। प्रत्येक 4 माह के पश्चात अनुष्ठेय यज्ञों को कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के आरंभ में किया जाता है। चातुर्मास्य होता है। वर्षा ऋतु के अंत में नई अन्न तथा फलादि से सारे युक्त हवि तथा अग्नि होम का सोम देवता की प्रथम आहुति को आग्रहण कहा जाता है। विश्वदेव से संबंध रखने वाला कर्म तथा विश्वदेवों की दिया हुआ उपहार विश्वदेव कहला जाता है। यदि नियमित प्रतिदिन यज्ञहोत्र करने वाला अग्निहोत्री दर्श और पौर्णमास यज्ञ नहीं करता, चातुर्मास यज्ञ तथा नवीन अन्य को दृष्टि रूप आग्रहण यज्ञ नहीं करता, यज्ञ में अतिथियों का सत्कार नहीं करता और उचित समय पर आहुति नहीं देता, बलि विश्वदेव कर्म नहीं करता तथा यज्ञ विधि पूर्वक नहीं करता, उसके सप्त पुण्य शुल्क यानी भूर्भुवः स्वः महाजनः तापः सत्यं नष्ट हो जाता है। स्फुलियगानि विश्वरूप च देवी लेलायमाना इति सप्तज्विहा। अर्थात अग्नि के प्रज्वलित होने पर
प्राय सप्तवर्ण की ज्वालाएं निकलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लपटे अग्नि की लपलपाती हुई 7 जीवाएं हैं तथा अग्नि देवता हविष्य ग्रहण करके उन्हें देवताओं को प्राप्त करा देंगे जिनके निमित्त आहुतियां दी गई है। कोई लपट या ज्वाला काल धुएं से उत्पन्न काली है, कोई लपट भयंकर और उग्र होती है, कोई मन की भांति चंचल होती है, कोई बिल्कुल लाल होती है, कोई श्वेत धुएं से उत्पन्न श्वेत होती है, कोई चिंगारियों से परिपूर्ण होती है और कोई परम सुंदर है। सभी 7 ज्वालाएं दे दिव्यमान देवी स्वरूपा है। ये 7 वर्ण के लपटे माने 7 लोको भूर भुव स्वाहा मह जन तप सत्यम की भी ये प्रतीक है। जिस प्रकार क्षुधा जो भूख होती है और पिपासा प्यास होने पर ही भोजन और जल का ग्रहण करना चाहिए, उसी प्रकार अग्नि की प्रदीप होने पर ही हविष्य प्रदान उचित होती है। यज्ञ से ना केवल वातावरण स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त होता है, बल्कि चारों ओर आध्यात्मिकता, सुख और शांति भी प्रसार होती है। तो यह थी आज की मांडुक्य उपनिषद की 5 श्लोकों की व्याख्या। इसी प्रकार आपके लिए उपनिषद की ज्ञान सार तत्व प्रस्तुत करते रहेंगे हम आपके सामने। मैं फिर से हर दिन की तरह कहूँगा, ये हमारा जो प्रयास है आप लोग खुद सुनिए और आपका परिवार में, समाज में इसको सबको शेयर करिए, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, ये ज्ञान मुनि ऋषियों की है। हम तो सिर्फ आपके सामने प्रस्तुत ही कर पा रहे हैं। इतना ज्ञान तो नहीं हो सकता है हमारे अंदर, लेकिन हम यह सोच के ये ज्ञान आपके सामने रखते हैं कि ये घोर कलिकाल में अगर पुण्य अर्जन करना है, मोक्ष प्राप्ति करना है, तो यही एकमात्र मार्ग है। मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।